क्या स्टार्ट किया जाए? चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ, और जिसमें डिस्कस करें हम लोग क्लास 10 का दूसरी अध्याय जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ रखा है? हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है बहुपद के शून्य। क्या पढ़ रखा है? बहुपद के शून्य, जीरो जगह पोल। अब बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं? तो हमने बताया था कि अगर आपको कोई भी बहुपद दिया गया है और आप उसको शून्य के बराबर और आप उसको जीरो के बराबर अगर कर देते हो, तो उससे जो हमारा एक्स का वैल्यू या जो चर का वैल्यू आता है, वही हमारा बहुपद का क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। वही हमारा बहुपद का क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। वही हमारा क्या कहलाता है? बहुपद का शून्य कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए कि x प्लस या 2x+5 हमें एक बहुपद दिया गया है, हमें एक ये बहुपद दिया गया है और हमें इसका शून्य चाहिए, तो बताइए इसका शून्य क्या होगा? आप लोग बताइए चार ऑप्शन क्या शून्य होगा? जल्दी बताएं सर बच्चे, क्या शून्य होगा? शून्य के लिए क्या करना होता है? किसी भी बहुपद को उसको शून्य के बराबर करेंगे और जो भी चर का मान आएगा वही हमारा मान बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक बहुपद दिया गया है 2x+5, तो बताइए इसका शून्य क्या होगा? चार ऑप्शन बताना होगा आपको, चार ऑप्शन बताना, बताइए जल्दी जल्दी। क्या होगा? या ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ सिंपल है सर, क्या होगा? बहुपद का शून्य हो जाएगा px, मान लीजिए px क्या? जीरो। जब इसको हम जीरो के बराबर करते हैं, तो चेक करते हैं जीरो के बराबर, यानी 2x+5 बराबर जीरो। और ये हो गया, देखो प्लस में 5 तो दूसरी तरफ जाएगा, तो प्लस में 5 तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 5, है ना? अब देखो अब क्या है, ये गुना में है, क्या है? गुना में है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। तो गुना में तो दूसरी तरफ जाएगा, भागा में लिखो या बट्टा में लिखो, बात बराबर। यानी x बराबर 2 क्या है? x बराबर -5/2 क्या हो गया? इस बहुपद का क्या हो गया? शून्यक हो गया। यानी किसी भी बहुपद का अगर हमें शून्यक निकालनी होती है, यानी किसी भी बहुपद का अगर हमें शून्यक निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं? हम उस बहुपद को शून्य के बराबर रख देते हैं और उससे जो भी चर का मान आता है वही उस बहुपद का क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। चलो अब इसी से रिलेटेड देखो, एक क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर? आपको पोल सेक्शन में जाकर। चलो टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर की मैं थोड़ा सा टाइम बता रहा हूँ आपको। बोला क्या गया है कि x बराबर 2 जो है इस बहुपद का शून्यक है। क्या बोला गया है? x बराबर 2 जो है इस बहुपद का शून्यक है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। और इसका आंसर कहाँ करना है आपको? इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से आंसर करेंगे। चलो हाँ आराम से। बोला क्या कि x बराबर 2 इसका बहुपद शून्य के, यानी x बराबर 2 को हम इस बहुपद में रखेंगे तो क्या मिलेगा? हमें जीरो मिलेगा, है ना? यानी उसको रख के देखो कि k का मान क्या मिलता है। चलो आराम से बनाओ, आसान सा सवाल है। चलिए टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए, इसका आराम से आंसर कीजिए। चलिए लास्ट 50 सेकंड आराम से कीजिए, आराम से कीजिए सर, बच्चे आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, जितने के जितने बच्चे ज्वाइन किए सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है? हाँ मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम लोगों को होमवर्क का भी सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर करना है, ग्रुप में भेजना है। होमवर्क का भी जो भी हम आंसर करेंगे, मतलब जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भी भेजना है, और साथ में जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं उसका पोल सेक्शन में भी आपको आंसर करना है, ठीक है? नहीं तो आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस होगी ना बहुत ही कम होता है। इसलिए सारे के सारे बच्चों को जरूर 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 करनी है।
चलो तो 5 सेकंड और वेट करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 18 स्टूडेंट ज्वाइन किए और उसमें से मात्र 10 बच्चों ने आंसर किया, है ना। चलो 5 सेकंड और वेट करते हैं ताकि सारे बच्चे आंसर करते हैं। देखो सारे के सारे बच्चों का आंसर करना अनिवार्य है, सभी के सभी बच्चों का आंसर करना अनिवार्य है, ठीक है। तो जल्दी करेंगे आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। देखो ये आ गया हमारे पास x बराबर 2, बहुपद का क्या है, शून्य। यानी मान लीजिए हमारे पास ये बहुपद दिया गया 3x² माइनस 5x माइनस के, ये क्या है, इसका शून्य है, ये क्या है, इसका शून्य है ना। कौन शून्य है सर, x बराबर 2 जो है इस बहुपद का शून्य है। यानी इस x बराबर 2 को जब हम इस बहुपद में रखेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए सर, जीरो। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं सर अगर कोई बहुपद का कोई शून्य दिया गया है, यानी उसको अगर हम उस बहुपद में रखते हैं तो जीरो के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसको इस बहुपद में रखते हैं, यानी रखो इसमें, जैसे मान लो अगर ये है पी एक्स दिया गया, इससे मान लो, यानी क्या रखोगे, पी ऑफ टू रखो इसमें, 3x² माइनस 5x, पी ऑफ टू, एक्स की जगह क्या रखेंगे, टू रखेंगे, टू का स्क्वायर माइनस 5 × 2 माइनस के बराबर क्या करेंगे, जीरो। क्यों जीरो के बराबर कर रहे हैं, क्योंकि सर बोला क्या गया है कि जब x का मान 2 रखोगे तो आप इस बहुपद को, मतलब आपको इस बहुपद का शून्य मिल जाएगा। इसका मतलब x का मान अगर यहाँ पर हम पी ऑफ टू रखते हैं तो इसमें हमें बहुपद का वैल्यू मिल जा रहा है ना, मतलब बहुपद का शून्य मिल जा रहा है। इसका मतलब टू रखने पे जीरो के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे गलती कहाँ होता है, ध्यान समझो। सबसे ज्यादा गलती कहाँ करते हैं बच्चे, देखो सबसे ज्यादा गलती करते हैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करते समय, है ना। अब आपने भी, आप लोगों में से भी कोई बच्चे किया होगा गलती, जो मैं जानता हूँ, स्क्वायरिंग करने में गलती करता है। ध्यान दो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सर 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब 2 × 2 सर हो गया 4। अगर मैं बोलूँ -1 का होल स्क्वायर तो क्या बोलो सर आप, -1 × -1 क्या होता है सर, माइनस माइनस प्लस का 1। अगर मैं बोलूँ -2 का होल स्क्वायर तो क्या बोलोगे सर आप, -2 × -2, माइनस माइनस क्या होगा सर, माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4, प्लस का 4 होगा। या माइनस का होल स्क्वायर करते हैं वो भी हमेशा प्लस में ही आता है, और प्लस का स्क्वायर करते हैं तो भी हमेशा प्लस में ही आता है। यानी किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग करते हो, वो इधर पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो, धनात्मक में हो या ऋणात्मक में हो, वो हमेशा धनात्मक ही आता है, पॉजिटिव ही आता है। इसका मतलब हमने यहाँ से क्या देखा, इसका मतलब हमने यहाँ से देखा 3 × 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर ये हो गया सर 4, माइनस 5 × 2 ये हो गया 10, माइनस के बराबर 0। अब यहाँ पे क्या है, 4 × 3 हो गया 12, माइनस 10, माइनस के बराबर 0। और यहाँ से क्या आ जाएगा सर, यहाँ से आएगा हमारे पास 2 माइनस के बराबर 0। अब आप बताओ 2 माइनस के बराबर 0, इसका मतलब ये हुआ कि सर के का मान क्या गया, मतलब मान लो के इधर जाएगा तो क्या होगा सर, प्लस में। तो आप बोलोगे सर क्या, ऐसे बोल दो, आप बोलोगे सर क्या, कि सर 2 बराबर के, यानी क्या होगा, 2 बराबर प्लस का के, यानी के का मान क्या दिख रहा है सर, यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। हमेशा देखो एक चीज यहाँ पे मैंने क्या सिखाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि, हाँ देखो अधिकतर बच्चों ने -2 किया था, मुझे पता था। हाँ वही वही देखो, अधिकतर बच्चों ने देखो क्या देखा यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे देखा कि सर 2 माइनस के है, उन्होंने देखा सर 2 माइनस के है, और उनको ये पता है सर कि 2 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो सर माइनस में। चलो मान लेते हैं, हाँ चलो मान लेते हैं, आप ऐसे कर रहे हो, चलो मान लेते हैं कि आपने बोला कि सर 2 प्लस में, तो इधर भी देखो तो माइनस में के है ना, माइनस का के, और इधर के सर माइनस का 2। इसका मतलब सर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, यानी के का मान क्या हो गया, 2, ना कि प्लस का 2। इसलिए जल्दीबाजी में जो बच्चे गलत, जल्दीबाजी करते हैं वही बच्चे गलत करते हैं ना। अभी माइनस में प्लस ना करके आप ऐसे कर दो, सर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है सर, 1 है, हम कुछ नहीं सर, क्या है 1 है। तो ये हो गया, देखो हमारे पास के का मान हो जाएगा, देखो हमारे पास -2 डिवाइड बाई माइनस का मान, माइनस मान क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी के का मान क्या हो गया, के का मान हो गया 2, के का मान क्या हो गया, के का मान हो गया 2। चलो, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, हाँ इसलिए जल्दीबाजी में आंसर करते हैं तो इसलिए गलती हो जाता है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट करो, ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। और भी एक मैंने बता रहा हूँ कि वहां पे गलती नहीं करना है, कहाँ पे, कि अगर हमसे कभी पूछा जाए कि -1 का होल स्क्वायर होता क्या होगा, -1 × -1, माइनस क्या होता है सर, +1 होता है।
फिर मान लो -2 का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, -2 इंटू -2, माइनस माइनस क्या होता है ऐसा, प्लस 2 दूनी 4 होता है, प्लस का 4 का है, ठीक है। यानी धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या का हम वर्ग करते हैं तो हमेशा हमें धनात्मक संख्या ही मिलती है ना। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड हमने नेक्स्ट क्लास में बहुपद का शून्य के स्टार्ट किया था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आपको इस बहुपद का क्या निकालना है, शून्य के निकालना है। तो टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए और आराम से टाइम लीजिए और जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं करना है, ठीक है। चलो टेक योर टाइम, और इसका क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हमें इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, हमें क्या निकालना है, इसका शून्यक निकालना है, ठीक है। चलो देखो मैंने अधिक टाइम जानबूझ के दिया है ताकि सारे के सारे बच्चे बनाए, है ना। बहुपद पी एक्स बराबर 5x - 35 का शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद दिया गया, इसका शून्य ज्ञात करना है हमें। चलो ग्रेड 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 देखते हैं, बहुत बढ़िया। चलो 20 बच्चों में से अभी तक मात्र 8 बच्चों ने आंसर किया और 8 बच्चों का आंसर सही है, ग्रेट, बहुत है। चलो इसी प्रकार आंसर करने, सारे के सारे बच्चों का आंसर होना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर होना चाहिए, है ना। चलो लास्ट 50 सेकंड, देखो बाबू सारे के सारे बच्चों का ना पोल सेक्शन में आंसर आना चाहिए। अगर आप पोल में आंसर नहीं करते हो, इसका मतलब मैं क्या मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, तभी तो आपने पोल में आंसर नहीं किया, है ना। इसलिए सारे बच्चे जरूर 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 पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, है ना। चलो सारे बच्चों का आंसर, लास्ट 30 सेकंड, टिल नाउ 14 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। 14 बच्चों ने कर दिया, अभी लगभग 4-5 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, 16 ने कर दिया। हाँ चलो 3-4 बच्चे और बच्चे हैं, जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे। 18 ने कर दिया, बहुत नहीं, चलो 2 बच्चे और बच गए, एक बच्चे और बच गया, नहीं 2 बच्चे बच गया, और जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे। ग्रेट, चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, चलिए लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलो देखो सिंपल सा है, ये हो गया हमारे पास, देखिए पी एक्स बराबर 5x - 35, और हमें इसका शून्य पता करना है। तो हम क्या जानते हैं कि अगर किसी बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे तो उससे उसमें जो x का मान आएगा, मतलब उसमें जो चर का मान आएगा वही बहुपद का शून्य कहलाएगा। यानी यहाँ से क्या करेंगे, पी एक्स का वैल्यू क्या करते हैं हम, शून्य के बराबर कर देते हैं। यहाँ पर पी एक्स वैल्यू क्या करते हैं, शून्य के बराबर कर देते हैं। तो ये हो गया पी ऑफ जीरो, सॉरी पी एक्स वैल्यू को जीरो बराबर करती है, यानी पी एक्स बराबर क्या हो गया, 5x - 35 बराबर जीरो, जो कि आ जाएगा हमारे पास 5x बराबर, देखो 35 है, माइनस का है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर प्लस का 35, माइनस का 35 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 35। और यहाँ पे देखो 5x यानी लिखा है 5 × x बराबर 35। अब यहाँ पे देखो गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर भागा में हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो सर भागा में हो जाएगा, है ना। यह देखो हमारे पास कितना, 5×7 = 35, 7, यानी x का मान क्या है सर, 7। विच ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप करेंगे, जल्दी करेंगे सारे बच्चे। हाँ इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप, या देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, लीजिए स्क्रीनशॉट में। अब आते हैं सर ठीक इसी प्रकार
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे उसका आंसर सही करते हैं। अगर मैं बोलूँ 2 × -1 का होल स्क्वायर क्या मिलेगा, बताइए सब बच्चे चैट बॉक्स में। 2 × -1 का होल स्क्वायर, देखो इसका मतलब ये होता है, देखो इसका मतलब होता है इसे 2 गुने लिखा है -1 का होल स्क्वायर, -1 × -1 है ना। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा। हाँ ये सारे बच्चे मैं जानना चाहूंगा, ठीक है। तो देखो ये होगा सर, सेम इसको हम लिख सकते हैं, है ना। -1 का होल स्क्वायर मतलब -1 × -1, देखो 2 हो गया सर, माइनस माइनस प्लस, एक एकम एक, तो 2 × 1 क्या होगा सर, +2। एक ये हो गया। अब दूसरा, अगर मैं बोलूँ 3 × -1, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा। तो 3 का कुछ नहीं तो क्या है सर, प्लस। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा, जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे। या यही समझना, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ देखो सर, प्लस माइनस माइनस का 3 ऐसे में। अब यही चीज मैं ऐसे बोल दूं कि +3 × -1 का होल स्क्वायर, और तो सर बच्चे क्या मिलेगा, +3 × -1 का होल स्क्वायर। बताओ सर बच्चे अब क्या मिलेगा हमें। +3 × -1 का होल स्क्वायर। हाँ मैं मुझे पता है, लेकिन यही अगर आपको चीजें नहीं आएगा तो आप अगला क्वेश्चन का आंसर गलत कर दोगे। देखो कुछ बच्चे देखो अभी भी गलत कर, देखो -3 एक बच्चे ने बोल दिया, यही समझना है हमें। चलो +3 क्या, देखो -1 का स्क्वायर -1 × -1 और ये जाएगा हमारे पास +3 × -1 तो +3 × 3 क्या हो जाएगा, प्लस का, है ना। चलो अब देखो, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं होगी। चलो अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, आप आराम से आंसर करो। क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया हमसे कि यदि x बराबर -1, यदि x बराबर -1, पी एक्स का मतलब पी एक्स को दिया गया है 5x² +8x का शून्य है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। बाबू जल्दीबाजी में आंसर नहीं कीजिएगा आप, मैं आपको अधिकतम टाइम दे रहा हूँ, टेक योर टाइम, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी मत कीजिए, है ना बाबू। आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी मत कीजिए बाबू। चलो या टेक योर टाइम, आराम से आंसर करना है। जल्दीबाजी करोगे तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत कर पाओगे। अगर आप जल्दीबाजी नहीं करते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं कर पाओगे, है ना। आराम से सही सही आंसर करोगे। तो मैंने बोला था ना, हाँ आराम से आंसर करें। देखो अधिकतर बच्चे गलत करने, देखो वही इसीलिए मैंने आपको पहले सिखाया था -1 का होल स्क्वायर करते समय, इसलिए मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन भी सिखाया था, ठीक है। देखो इसलिए मैं जानता हूँ ना कि हाँ बच्चे कहाँ गलती करेंगे, उतना करने के बावजूद भी देखो कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। ध्यान से सोचो बाबू, -1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, और -1 × 8 प्लस का 8 का क्या मतलब हुआ ना। जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे शांति पूर्वक बनाओ नहीं गलती होगा, है ना। शांति पूर्वक बनाओगे नहीं गलती होगा। चलिए बहुत बढ़िया, लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1 चेक करते हैं। ये हो गया, देखो x बराबर -1 है, x बराबर -1 है, और यहाँ पे है पी एक्स बराबर 5x² +8x + k, एंड x बराबर -1, इस बहुपद का
क्या है, शून्य है। इस बहुपद का क्या है, शून्य है। इसका मतलब जब हम एक तरफ -1 पुट करेंगे तो इस बहुपद का मान क्या आएगा सर, 0 के बराबर आएगा। यानी हम पी ऑफ -1 5 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू -1 प्लस के बराबर 0। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सर हम जानते हैं कि अगर कोई भी बहुपद का कोई शून्य होता है, यानी उस शून्य को अगर हम उस बहुपद में रखते हैं तो वो शून्य के बराबर आता है। जैसे यहाँ पे x जो है, x मान -1 इस बहुपद का क्या है, शून्य के। तो अगर हम इसको इस बहुपद में रखेंगे x -1 को, तो क्या यह शून्य के, यानी इसको रखेंगे तो क्या होगा, -1 को जब हम इसमें रखेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमने कंसेप्ट लगाया कि सर शून्य के यानी उसको रखेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। चलो रख दिया हमने। अब आते हैं सर सबसे इंपॉर्टेंट, कहाँ पे बच्चे गलती किए होंगे, एकदम एक एक करके आसानी से आगे बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो 5 इंटू में लिखा है सर -1 इंटू -1, और अच्छे से आप कर सकते हो। चलो इधर मैंने बनाया बगल में 5 इंटू -1 का होल स्क्वायर क्या होगा सर, 5 इंटू -1 इंटू -1 क्या है सर, 5 माइनस इंटू माइनस सर प्लस का 1 क्या है सर, प्लस का 5। ऐसे में क्या है सर, इसका आएगा प्लस का 5। तो ये आ गया हमारे पास 5 क्या होगा, प्लस का 5। अब देखो प्लस माइनस यहाँ पे आ गया सर माइनस का 8, यहाँ हो गया का के बराबर 0। अब आते हैं नेक्स्ट, ध्यान दो। यहाँ पे देखो 5 में से 8 जाएगा सर, कितना बच जाएगा सर, -3 बराबर प्लस के बराबर। फिर यहाँ पे देखो वही, फिर यहाँ पे वही बात जो मैंने पिछली बार बताया कि आप लोगों ने देखा कि सर यहाँ -3 है, इधर आके सर क्या हो जाएगा, +3। देखो के बराबर हो गया क्या, +3। यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर, बता दो। ऑप्शन सी सही है। देखो सिर्फ इसका आंसर आप लोगों ने क्यों गलती किया, सिर्फ जल्दीबाजी में गलती किया। हाँ देखो आदित्य बच्चन ने क्यों गलती किया, सिर्फ जल्दीबाजी में। लगभग 7 बच्चों ने गलती किया इसका, सिर्फ किसमें, जल्दीबाजी में। उन्होंने देखो -1 का होल स्क्वायर को उन्होंने माइनस में ले लिया होगा, -5 ले लिया होगा जल्दीबाजी की वजह से। इसलिए मैंने बोला कि जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं करने होंगे, शांतिपूर्वक आंसर करोगे कभी भी गलती नहीं होगी। ऐसा नहीं बाबू। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई। क्लियर है। अब देखो, अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है, मध्य पद विधि को विभाजित करके बहुपद का गुणनखंड। मतलब मध्य पद वाले को, मध्य पद इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं, मध्य टर्म विधि द्वारा विभाजित करके हम, या मध्य पद जो है हमारा उसको विभाजित करके बहुपद गुणनखंड कैसे निकालते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग मिडिल मिडिल टर्म को में स्प्लिट करके कैसे हम फैक्टराइज करते हैं, है ना, इसको सीखेंगे। चलो इसको सीखने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें पूछना चाहूंगा। सबसे पहला चीज पूछूंगा, आप ये बताओ द्विघात, मैंने बताया है क्लास में भी, समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप इंग्लिश में बता दो। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, चलो सुनता आप। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सर ax² प्लस bx प्लस सी। समीकरण नहीं बोलो, खाली द्विघात बहुपद ही बोल दो। चलो समीकरण जगह द्विघात बहुपद बोल दो। द्विघात बहुपद का, हाँ द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा सर, ax² प्लस bx प्लस सी। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, हाँ इक्वल टू 0 डाल देंगे तो समीकरण हो जाएगा, 0 हटा देंगे तो बहुपद है ना। क्लियर है। अब मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ, चलो क्यों लिख रहा हूँ ये समझने के लिए। अब मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन कि आप बताइए 2x² प्लस 10x प्लस b का मान एंड c का मान क्या होगा। अब ये चीज मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, जबकि मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। इसलिए करा रहा हूँ ताकि इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम लोग, हाँ इससे थोड़ा आपको क्या आइडिया मिल जाएगा,
आवाज नहीं आ रही, चलो मैं एक बार पूछ लेता हूँ सारे बच्चों से। अगर आपको मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है तो आप चार ऑप्शन वाई टाइप कर दो, नहीं दे रही है तो आप एन टाइप कर दो। और बाकी जिनको नहीं आ रही, अच्छा नहीं आ रही, कुछ बच्चे बोले हाँ आ रही है तो वाई टाइप करो, नहीं आ रही तो एन टाइप करो। आ रही है ना? अच्छा, कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं आ रही। आप एक बार क्लास को लीव करो फिर से ज्वाइन करो, आपको आने लगेगी बाबू। जिन जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही, आप क्लास को लीव करो फिर से ज्वाइन करो, आ जाएगी। अच्छा, ब्रेक हो रही है। ठीक है, अभी ठीक हो? हाँ, अभी ठीक है ना? अभी ठीक है ना? करेक्ट। ओके ओके ओके, है ना? चलो बताओ सर बच्चे, इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे। ये अगर हमारा एक द्विघात बहुपद है, ये अगर हमारा द्विघात बहुपद है तो हमारा ए का मान, बी का मान एंड सी का मान क्या होगा? क्या अर्थ में बताएंगे, क्या अर्थ में? ग्रेट, वंदना देवी नाम से बच्चा ज्वाइन की, यशवीर चौहान नाम से बच्चा ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया। हाँ, तीनों बताइए। सर सबसे आसान है क्या सर? ए के सामने सर कौन सा है? ए के सामने है सर टू, ए के हो गया टू। सर बी के सामने कौन सा है? 10। सी के सामने कौन सा है? सर 9। अब आपसे मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इसमें सर मिडिल टर्म कौन सा है? इसमें मिडिल टर्म मध्य पद कौन सा है? मध्य पद, मान लो ये बोलेगा सर पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद। लेकिन सर मध्य पद कौन सा आएगा? सर बोलोगे सर मध्य पद ये वाला आ रहा है। मध्य पद कौन सा आ रहा है सर? मध्य पद ये वाला आ रहा है। मतलब बी वाला पार्ट आ रहा है। कौन सा आ रहा है सर? बी वाला पार्ट आ रहा है ना? यही मध्य पद आ रहा है ना? चलो एक क्वेश्चन यहीं पर और बताएंगे, एक क्वेश्चन और यहीं पे मैं पूछ लेता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। चलिए अब आप यहाँ बताइए हमें ए का मान, बी का मान एंड सी का मान। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी? बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी? आगे समझ में? हाँ, बहुत बढ़िया। सबसे पहले देखिए सर, ए की जगह यहाँ पे तो ए की जगह कुछ है नहीं सर, कुछ नहीं है तो क्या है सर? एक। बी की जगह क्या हो गया सर? 10। सी की जगह क्या हो गया सर? 5। यानी ए की जगह हो गया 1, बी की जगह हो गया 10, सी की जगह 5। अब ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम लोग अगला जो पढ़ने वाले हैं उसमें मध्य पद जो होगा उसको विभाजित करके हम फैक्टराइज करेंगे, विभाजित करेंगे, गुणनखंड करेंगे। यानी मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करके उसको हम फैक्टराइज करने वाले हैं। दैट्स व्हाई आई, मतलब कि मैंने इसको आपको बताया। अगर मैं नहीं बताता आपको इसका जनरल फॉर्म तो आप फिर कंफ्यूज होते सर कि जनरल फॉर्म क्या हो गया, ए कैसे ला रहे, बी कैसे ला रहे, है ना? चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मध्य पदों को विधि। एक क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आप सभी से होगा कि आप सभी बताइए यहाँ पे ए का मान क्या है, बी का मान क्या है एंड सी का मान क्या है? सारिका शर्मा नाम से बच्चा जान के मैंने बाबा कुछ रॉकेट साइंस नहीं बताया, मैंने सिर्फ बताया जो आपने पहले वाला चीज पढ़ाया था कि जनरल फॉर्म नहीं होता, व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें भी होता है ए बी सी का मान। बताओ आप क्या होता है, बताओ। हाँ मतलब आपको सिंपली कंपैरिजन किससे करना है? आपको कंपैरिजन करना है सर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, क्योंकि यही सर व्यापक रूप होता है, यही सर जनरल फॉर्म होता है द्विघात बहुपद का, है ना? मतलब इतना तो समझ में आ गया सर, एक जगह कुछ नहीं है तो क्या है सर? एक है, हो गया एक। बी की जगह कुछ नहीं है, बी की जगह क्या है सर? 5 है, 5। एंड सी की जगह क्या हो गया? 6। सी की जगह हो गया 6। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो आगे क्या करते हैं, यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखो आगे क्या करते हैं, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब देखो, अब आता है बात कि सर मिडिल पद, पिछला मतलब मध्य पद कौन सा है? तो बोलोगे सर मध्य पद तो ये है, इसको हमें क्या करना है? विभाजित करना, मतलब इसको हमें अलग अलग बांटना है। ऐसे बांटना है कि वो 5x के बराबर ही रहे, जोड़ने या घटाने पे 5x के बराबर है। लेकिन अब उसको बांटेंगे कैसे? इसके लिए क्या तरीका है, ध्यान समझो। हमेशा जो हमारा ए का मान होता है और सी का मान होता है, इसको पहले हम गुना करते हैं। मतलब ए का मान और सी के मान को हम क्या करते हैं? गुना करते हैं। बताओ गुना करके कितना मिलेगा सर? सर बताएंगे, बताओ गुना करके हमें कितना मिलेगा? सर बताएंगे गुना करने पे क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। सबसे पहला काम करते हैं,
हम a गुने c करते हैं, यानी 1 का गुना 6 के साथ कितना हो गया सर 6। अब ये जो मिलता हमें 1 का गुना 6 के साथ जो भी हमें ये मिलता है इसका हम गुणनखंडन करते हैं। इसका हम क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं, जैसे कि 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, यानी 6 का गुणनखंड क्या हो गया 2 गुने 3 गुने 1, यानी 6 का गुणनखंड क्या हो गया 2 गुने 3 गुने 1। अब इसको ऐसे गुणनखंड के रूप में मत लिखो, बस ऐसे लिख दो गुणनखंड के रूप में लिख दिया। अब देखो अब मैंने ऐसे ऐसा क्यों किया ये समझो। ए और जो लास्ट पद जैसे कि जो तीसरा पद है उसका गुणांक जो है 6, ए गुने सी किया उससे जो भी मिला उसका हमने गुणनखंड निकाला। गुणनखंड में कितना 2 आया और 3 आया, ऐसे मानो 2 और 3 आया। अब हम इसको किस प्रकार से लिखे, अब इसको हम किस प्रकार से लिखे ताकि जोड़ने या घटाने पे वो हमें 5x दिख जाए। क्या दिख जाए हमें 5x दिख जाए। ठीक है जोड़नी है घटाने क्या दिख जाए 5x दिख जाए। जैसे कि अगर मान लो हमें 5 लाना है ना, तो हम 2 और 3 को जोड़े या घटाए, जैसे मान लो घटाए तो क्या होगा 2 में से 3 जैसे माइनस क्या है गलत हो जाएगा सर। लेकिन सर अगर हम जोड़ते हैं तो 5 मिल जाएगा, जोड़ते हैं तो 5 मिल जाएगा। इसका मतलब अगर हम 5x को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं सर 2x प्लस 3। क्या क्या लिख सकते हैं मैं फिर से रिपीट कर दूं 5 कैसे आएगा सर 2 और 3 को जोड़ने पे, है ना। अब देखो अगर ये मैं बोलता -5, -5 कैसे आता सर, बोलते सर -2 -3 आता है सर, है ना। तो यानी अगर प्लस का 5x है तो यहाँ पे भी x यहाँ पे भी x, माइनस का 5x है तो माइनस का 2x माइनस का 3x, माइनस का 2x और माइनस का। स्क्रीन इज नॉट वर्किंग, स्क्रीन रुकी हुई है। अच्छा चलो एक बार फिर से प्रेजेंट करते हैं। आप ही लोगों के क्लासेस में इतनी मतलब ये लग रहा है, बाकी क्लासेस में तो ऐसा कोई इशू नहीं लग रहा है। चलो ठीक है देख लेते हैं देख लेते हैं। अभी दिख रहा है बाबू सभी बच्चों को अभी दिख रहा है। अभी अगर आपको दिख रहा है तो चैट में वाइट अप कर दो बाबू। अभी दिख रहा है आपको। मैं भी एक बार चेक कर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ दिख रहा है सबको। हाँ दिख तो रहा है आराम से सही सही दिख रहा है। चलो तो इसका मतलब सर हमें क्या पता चल गया कि हम 5x को सर क्या लिख सकते हैं, हम सर 5x को लिख सकते हैं। देखो ये हो गया हमारे पास 1x²। हम सर 5x को लिख सकते हैं 2x प्लस 3x। 5x लिख सकते हैं हम 2x प्लस का 3x और 6 की जगह 6x लिख दिए। कोई डाउट। अब देखो ध्यान देना क्या रहता है कि हम जो भी बीच में प्लस में लिखते हैं उसको गुना करने पे क्या 6 मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो हमने सही लिखा है। तो देखो हमेशा ध्यान देना ना कि जो बीच वाला प्लस या माइनस में लिखा हो ना, अगर उसका गुणनखंड करके लिख रहे हो ना तो हमेशा गुना करने पे आपको मिल जाएगा, ए गुने सी का मान मिल जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या बताया कि अगर आप ये 6 का जैसे गुणनखंड क्या करके आपने लिखा तो इसका आपने जोड़ घटाव करके देखा कि क्या 5x आ जा रहा है, तो 5x तो आ जा रहा है, 5x तो आ गया ना हमारे पास, जोड़ घटाव करके देखा तो हमने 5x आ गया। तो अगर हम इसमें ध्यान दें तो उसको जोड़ घटाव करने के बाद अगर उसको गुना करते हैं तो क्या हमें जो हमने पहले गुणनखंड निकाला जैसे 6 का क्या वो आ जाएगा सर, वो आ जाएगा। ठीक है तो हमेशा एक एक स्टेप फॉलो किया करो। पहला स्टेप फॉलो किया करो, पहले ए पता करो, बी पता करो, सी पता करो। तो ए और सी का गुना देखो क्या मिला सर 6। फिर इसका हम क्या करेंगे, क्या आप अच्छा आपकी तरफ से है कि सर 6x और x भी ले सकते हैं, मतलब x माइनस में, मतलब x को आप माइनस में ले सकते हो ये बोल रहा है क्या। हाँ सर ऐसे लिखते हैं सर 6x और माइनस का x, है ना ये बोलना चाहते हो। देखो जैसे आप इसको 6x माइनस का x लोगे तो देखो ये तो पॉजिटिव में आ जाएगा सर, लेकिन ये निगेटिव में आ जाएगा, इसका गुणनखंड नहीं बन पाएगा, इसका गुणनखंड नहीं बन पाएगा, इसलिए हमने 2x और 3x को लिया। ठीक है मैं एक बार इसको कंप्लीट कर देता हूँ फिर मैं आपको 6x और
-x भी लेकर दिखा दूंगा, 6x और -x भी लेकर दिखा दूंगा। परवीन कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया वो, ठीक है ना। हाँ, मैं 6x और -x भी लेकर दिखा दूंगा आपको, ठीक है, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है ना। चलो, अब देखो, अब देखो, यहाँ तो हो गया, यहाँ तो समझ में आ गया। अब आते हैं सर आगे। इसके आगे वाला ही स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आगे वाला ही स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी ये सब तो समझ में आ गया सबको, कैसे कैसे क्या करना है। हाँ, ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है, और ए गुने सी कर देना, जो कि 6 है, और 6 है, मैंने गुणनखंड निकाल दिया बस। अब देखो इसका अगला आगे का क्यों इतना इंपॉर्टेंट ये समझना है, इसलिए ध्यान से। अब देखो ये हो गया सर 1 × x² मतलब x गुने x लिखा है, ठीक है, प्लस ये लिखा है सर 2 × x, सर ये लिखा है 3 × x, सर 6 का, पहले 6 का गुणनखंड निकालो, ये लिखा है सर 2 × 3, ये लिखा है सर 2 प्लस 2 × 3 लिखा है। अब देखो गुणनखंड निकालो, गुणनखंड मतलब कि सार्व गुणनखंड निकालो, मतलब सार्व निकालो, जैसे कॉमन निकालो, कॉमन करने का मतलब कि देखो इसमें x, इसमें भी x निकाल ले सर बाहर। सर यहाँ पे क्या बचा सर, यहाँ पे सिर्फ बचा सर x, क्या बचा सर, x बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा सर 2 बचा, लिख दो 2। अब आते हैं सर नेक्स्ट, इसमें देखो 3, इसमें 3 है कहाँ सा है, 3 निकाल ले बाहर। यहाँ क्या बच गया सर, यहाँ बच गया हमारे पास x, और यहाँ बच गया सर क्या 2। इसमें 3 था, इसमें 3 था, बाहर निकाल दिया, इस यहाँ बचा x, यहाँ बचा 2। यानी कुल मिलाकर, यानी हमें कुल मिलाकर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आप बताओ, देखो इसमें भी x+2, इसमें भी x+2, दोनों में कॉमन है, x+2 x+ दोनों में कॉमन है, तो लिख लो एक जगह x+2 दोनों में कॉमन, तो x+2 लिख लिए। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे बचा हमारे पास x, और यहाँ पे क्या बचा सर 3, ये बच गया सर x+3, x+3 ऐसे में। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में अब डबल वाई टाइप कर दो। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है, स्क्रीन थोड़ी छोटी है, तो देखो आपके स्क्रीन के, अच्छा थोड़ी छोटी कर दे, अभी पूरा नहीं आ रहा क्या, अभी तो मैंने पूरा लिख दिया, चलो मैं थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है अभी। क्लियर है, करेक्ट। चलो अब इसी तरह देखो ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, है ना। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और चैट में आप डबल एड कर दो। हाँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल एड कर दो। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल एड जल्दी करेंगे। चलिए, अब आते हैं, चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन दिया, चलो इसको बनाओ। x² प्लस का 2x माइनस का 15। सबसे पहले ए बी सी आप कैलकुलेट कर लेना है, a × c निकालो, फिर उसका गुणनखंड निकालो। चलो बताओ आराम से, हाँ टाइम लो, आराम से टाइम लो, ठीक है। जब तक एक बार आप खुद से नहीं बनाओगे, थोड़ा गलती करोगे, थोड़ा सही करोगे, फिर मैं बताऊंगा, फिर आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। चलो टाइम लो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, आराम से टाइम लो आपको। मैं थ्री, हाँ ठीक है, अब मतलब आंसर बताओ। अच्छा x-3 x+5, चलो और कोई बच्चा, और कोई बच्चा बताओ वो। हाँ,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। x-3 x+5, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ, देखो देखो, सबसे पहले देखते हैं, पहले हम ए बी सी पता करते हैं। देखो यहाँ पे हो गया था x² प्लस bx, ठीक है, x² प्लस bx और प्लस का c। पहले पता करते हैं। चलो a की जगह कुछ नहीं तो क्या है सर, एक है। b की जगह क्या है सर, b की जगह 2 है। c की जगह क्या है सर, c की जगह -15 है। या सिर्फ 15 मानो, माइनस के बाद में देखो 15 मानो। ठीक है, अब चलो क्या करना है, a गुने c करना है, तो यानी 1 गुने 15 क्या है सर, ये आएगा 15। अब कहें सर 15 का गुणनखंड निकालते हैं। क्या करते हैं सर, 15 का गुणनखंड निकालते हैं। तो निकालो। तो ये हो गया, देखो 3×5 = 15 और 5×1 = 5, है ना। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म का स्प्लिट का मतलब ये हुआ कि प्लस का 2 लाना है। क्या करना है सर, प्लस का 2 लाना है। और प्लस का 2 कैसे लाना है, तो इनके गुणनखंड की हेल्प से। इसको जोड़ घटाओ गुना भाग इस प्रकार से करो ताकि हमें प्लस का 2 मिल जाए। इसको जोड़ घटाओ गुना भाग इस प्रकार से करो चाहे हमको प्लस का 2 मिलना चाहिए। तो आप बोलोगे सर हम 5+3 करेंगे तो सर 8 हो जाएगा, क्या 2 मिलेगा सर, नहीं। सर अगर हम इसमें से, अगर हम यहाँ पे प्लस की जगह अगर माइनस करते हैं तो सर क्या 2 मिलेगा, तो आप बोलोगे सर हाँ मिल जाएगा। इसका मतलब अगर हम 5 - 3 करते हैं सर मिल जाएगा प्लस का 2। इसका मतलब यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x, यानी प्लस का 2x चाहने के लिए, प्लस का 2x प्राप्त करने के लिए हमें 5x - 3x करेंगे तो मेरा काम बन जाएगा ग्रेट। यानी यहाँ लिख दिए 1x², यहाँ लिख दिए सर प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 15। आया समझ में। चलो अब आते हैं सर, इसको गुणनखंडन करते हैं। ये हो गया 1 गुने x के लिए 5 के लिए हो गया सर 5 गुने x से, ये हो गया सर 3 गुने x से, ये हो गया सर 15 का 3 गुने 5। अब कॉमन लेना स्टार्ट करो। सर इसमें x, इसमें भी x ले लो कॉमन। सर यहाँ क्या बच गया सर, यहाँ पे बच गया हमारे पास एक और x बच गया, है ना, एक x बच गया। x ले लो, यहाँ पे क्या बच गया सर, 5 बच गया। अब आया सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया सर 3, और ये क्या हो गया 3, क्या लेंगे -3, दोनों में दिख रहा है -3। तो यहाँ बच गया सर x, और यहाँ हो जाएगा सर प्लस का 5। अब बहुत वजह से सर यहाँ प्लस का 5 कैसे, हमेशा ध्यान दिया करो, गुना कर करके साथ में देखा करो। यहाँ पे हमने माइनस लिया तो प्लस माइनस सर माइनस का 3x, यहाँ लिखा सर माइनस, यहाँ लिखा प्लस, तो प्लस माइनस सर माइनस का 3×5, है ना। हमेशा गुना कर लिया करो, आपको हमेशा समझ में आ जाएगा। चलो अब ध्यान दो, एक तरीका और बताते हैं, ध्यान दो। जो भी इसके साथ गुना में रहता है ना, वही यहाँ पे भी आता है। क्यों, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो हम उसको कॉमन, हम उसको सार्व मतलब उसको हम कॉमन नहीं ले सकते, उसको हम सार्व गुणनखंडन नहीं कर सकते। यानी जो भी पहला वाले के साथ कॉमन में आता है, x+5 आ गया, देखो x+2 आ जाए, x+3 आ जाए, जो भी पहला वाला के साथ आता है ना गुना में, वही दूसरा वाला के साथ भी आता है ना। चलो इसका मतलब देखो x+5 है तो दूसरे वाला भी x+5 है, x+5 ले लिए। बचा क्या, यहाँ पे बच गया सर x, और यहाँ क्या बच गया सर -3। यानी हमारा क्या गुणनखंड हुआ, x+5 × x-3। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो। अब समझ में आया ना। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर लो। चल, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चा का कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे। जो भी मैं होमवर्क देता हूँ जरूर 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 सारे बच्चे कोशिश करेंगे अपना कॉपी में बनाएं और उसका स्क्रीनशॉट लेकर या उसका फोटो खींच के आप ग्रुप में जरूर डालें। यानी होमवर्क बनाना सारे बच्चों के लिए अनिवार्य है ना। चलो, पोल में तो आंसर दे ही रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। तो जल्द से जल्दी आप, है ना। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, चलिए।
बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय।